ये दोनों काउंसलर के भाई हैं और ये पूरा गांव जैसे इनका खुद का हो। अरे सामने देखिए, आराम से। कौन है आप लोग? छोड़िए उन्हें। इसका नाम है शिवा। यह है काउंसलर का पहला छोटा भाई। जमीन की फॉर्जरी, पंचायत में हेराफेरी, यही है इसका धंधा। रुक! रुक जा! जल्दी से वो लोड उतार के सबको भेज दो। और ये है हमारा हीरो। ये हम लोगों में से एक है। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये खुद पीना चाहिए, खुद खाना चाहिए, खुद सोना चाहिए, इस मंत्र पे चलता है। बस गया ना? रुक जाओ, मैं पब्लिक सर्वेंट हूँ। रुक जाओ, छोड़ दो मुझे। रुक जाओ, मैं पब्लिक सर्वेंट हूँ। तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते हो। छोड़ दो मुझे। छोड़ दो मुझे। जाने दो। क्या गवर्नमेंट सर्वेंट है? या तो गवर्नमेंट के लिए वफादार रह, नहीं तो मेरे लिए वफादार बन। पेटी भर भर के पैसा लेने वाला भिखारी का बेटा मुझे फंसा रहा है। तूने फंसाया ना? अभी देख मैं कैसे डालता हूँ। देख, मुझे अपनी उछल कूद दिखा रहा है। जब कोई मरता उसे 6 फुट की जमीन चाहिए, वो भी मैं किसी को यहाँ नसीब होने नहीं दूंगा। भास्कर, चला दे इसे। पूरे गांव की नजर तुम लोगों पर है। गांव की नजर, रिश्तेदारों की नजर, मुर्दों की नजर, अनजानों की नजर, सब नजर उतर जानी चाहिए। यही है वो काउंसलर, अपने भाइयों के लिए और अपने परिवार के लिए दूसरों के परिवार को बर्बाद कर देता है। भगवान, मेरे परिवार को सुरक्षित रखना। रोज मैं तुम्हें एक तेज नारियल चढ़ाऊंगा। उस भगवान पे यकीन करो या नहीं, लेकिन इस पत्थर पर यकीन करना। ये हमारे कुल देवता हैं। इस पत्थर में इतनी शक्ति है कि जाने अनजाने में हमसे जो गुनाह होते हैं, हमसे पाप होते हैं, उन्हें तेज नारियल ठीक कर देता है। हर कोई एक एक नारियल उठा के फोड़ो। माँ, देवी माँ। रूप सुहाना लगता है। भाई लोड चढ़ाने के वास्ते गए हैं। मैं बस अभी चाय पीने जा रहा था। तेरा भाई लोड चढ़ा नहीं रहा है, वहाँ उतार रहा है। क्या बोल रहे हो भाई? अरे वहाँ जाके देख, तेरा भाई जो नाटक कर रहा है ना, वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जा रे, इज्जत से लेकर जा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। यार, इन लोगों को झेलने से अच्छा है चुपचाप ऋषि बनने चला जाऊं मैं। भाई वो लोड। बैठ यार। माँ ने बुलाया है क्या? हाँ भाई, माँ ने बुलाने के लिए बोला। हम लोग यहाँ पर हैं, तुझे कैसे पता चला? भाई पहले मैं बाकी जगह ढूंढा, लास्ट में मैं इस अड्डे पर आया। भाई सच बोल रहा हूं। मामा, मुझे तो पहले से ही शक था मामा। ए भांजे, बिगड़ा तो घाट पे ही जाता है, पता नहीं है क्या? भाई ये है कौन पर? कहीं के मैं यहाँ ओकली की तरफ बैठा हुआ हूँ। भाई ये सच में मामा है क्या? तो फिर मैं क्या भांजा हूँ? मैं ही मामा हूँ। मारो इसको। क्यों भांजे? चेक किया अभी बताता हूँ मैं। वो देखो ए आ भाई, रहा है। दुकान बंद करने का टाइम हो गया, निकलिए यहाँ से। क्या हुआ? बंद करने के लिए हमेशा जल्दी करता है। कुछ मांगो तो जल्दी लेके नहीं आता है। ये क्या है? इसे तो मैंने ऑर्डर किया ही ये नहीं। कौन सा डिश है? सफेद दिख रहा है। ये क्या है? हाँ? बिल है। ये बिल क्या होता है मामा? भाई वो पिछला बकाया भी दे दो। ओके ओके। हाँ। कितना हुआ बे? 80 रुपए भाई। बैलेंस कहाँ है? बैलेंस भाई। निकाल बे। हाँ? दे जल्दी। ये लो।
पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। हाँ। ए, क्या हुआ? इधर आ। वही बैलेंस दे दिया ना। टिप रख ले। थैंक्स। टिप मतलब हमें देना होता है, ओह, तुझे खुद नहीं लेना चाहिए। अरे भाई आपने खुद ही तो दिए मुझे। ए भांजे, हाँ। हाँ चल चलते हैं, पैसा खत्म। हाँ, उसे कल रेडी करते हैं भांजे। होगा होगा, तुम्हारा दिमाग तुम्हें छोड़ने वाला नहीं है, हैं? ए, जा रे, खाली बोतल को घूरने बैठा हुआ है क्या? जब कोई पिलाए नहीं तो आदमी क्या करेगा? खाली बोतल को देख के ही मन भरेगा ना उसका, और क्या? इन लोगों के साथ दारू पीने से अच्छा है चुपचाप एक बोतल जहर पी के मर जाना चाहिए। एक क्वार्टर पिला दो ना भाई पहले। चल जा 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 फोकटिया। और ये है हमारे गांव की हेमा मालिनी। इनके जो नखरे होते हैं, ओह हो। चलो ए जल्दी चलो, जल्दी करो। अरे दीदी नौकर दीदी, जल्दी करो जल्दी। अरे जल्दी जल्दी 5 टिकट देना, जल्दी करो। चलो तुम लोग एक भी फिल्म नहीं छोड़ते हो ना? कितने भी बार आए, तुम्हें क्या एक बार भी बिना टिकट के आए हैं क्या? टिकट कहाँ है? उसके पास है। ये लो टिकट। उसके पास है। टिकट उसके पास है। टिकट कहाँ है? लो, टिकट फाड़ के दे रही है तू? मेरी टिकट को तू भी तो फाड़ के देने वाला है ना। मेरी टिकट तू की फाड़ेगा, मैं खुद फाड़ के दूंगी। आखिरी बार बोल रहा हूँ, थोड़ा कम बोला कर, थोड़ा साइलेंट रहा कर। मैं कैसे साइलेंट रह सकती हूँ? मेरा हीरो एक्शन हीरो है, टपोरी राजा। ए टपोरी राजा। हे भगवान। ये हीरो आ गया। हीरो। ए टपोरी राजा। पापा, आज मार खाने वाली हो दीदी, पक्का मार खाओगी। पता नहीं क्या पाप किया मैंने, तुझे पैदा किया ना इसलिए खुद को मार लेता हूँ। क्या हो गया आपको? इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? विजय की पिक्चर है, आपको पता नहीं है क्या? ये लीजिए। चल, चुगली करती रहती है। ये है काउंसलर का दूसरा छोटा भाई। खंबे पर साड़ी लपेट दिया जाए तो उसे भी घूर घूर के देखेगा। ए छोटे, हाँ भाई। तूने प्रोजेक्ट के बारे में बताया था ना? हाँ बोला था। ये जगह ठीक रहेगी उसके लिए? वाओ, कैसी लगी फैंटास्टिक, सुपर्ब। भैया यहाँ पर स्विमिंग पूल और पब बनवाकर अगर 30-40 लड़कियों को नचवाएंगे तो ऐसी बहुत सारी पब्लिक आ जाएगी सच में। क्या है तू भी? चल ठीक है, उसे देख लेना। हाँ, आजा। मैं इसका समझ में नहीं आता। माता जी, सोने का भाव बढ़ने से पहले मेरा ख्याल रखना माता जी। जय हो माता जी। जय माता जी। ये क्या है? अरे क्या कर रहे हो? अरे बच्चे लोग छोड़ो छोड़ो। अरे क्या कर रहे हो? हो गया ना, चलो। रुको, हो गया ना, अभी डांस हो गया। खुश रहो, खड़े हो जाओ। खाओ चाचा क्या जी। हुआ? क्यों मिठाई खिला रहे हो? मिठाई खाइए। अरे मिठाई खाओ तो सही। अरे खा लो अरे चाचा जी। रुको। खाओ अच्छे से खाओ। मिठाई अच्छी लगी ना? अरे अब तो ये बता दो कि इतनी खुशी किस बात की है तुम लोगों को? से हम लोग 11वीं में फेल हो अगर इनकी तरह अब्दुल कलाम भी होते ना तो देश बहुत आगे बढ़ जाता। ए भांजे, जल्दी करना, देर हो रही है, सरस से मिलने जाना है।
चलते हैं ना क्यों मामा। भांजे, मैं गलत क्या बोल रहा हूँ? 10 साल हो गए उसके पास काम करते, पगार देने का नाम ही नहीं ले रहा है वो सब नौकरी करने वालों को होता है। हाँ, तो क्या मैं नौकरी नहीं कर रहा हूँ? वही तो कह रहा हूँ, हम खिलाते हैं ना। क्यों भाई, सिर्फ खाने के लिए काम करता हूँ क्या? हाँ? अगर देखा जाए ना तो 10 साल में जितनी पगार मिलती है उससे ज्यादा आपने खाया है, हम्म, तो पगार कहाँ से मिलेगी? सुन केदार, चावल खत्म हो गया बेटा, दुकानदार से कहना जरा भेजने के लिए। बहुत होशियार है तू। शक्ल देखो। हाँ, अरे मामा जी, मामी जी आइए। माँ जरा देखो तो कौन आया है। भाई साहब आइए ना, बहुत दिनों के बाद आए हैं। कैसे हैं? ठीक है। मोटू जरा चेयर लेकर आ तो। हाँ, इसमें कोई कमी नहीं है। इस परिवार में रहने की बजाय मैं मंदिर में रह लेता तो अच्छा होता। 4 टाइम का खाना तो खाता। क्या बड़बड़ा रहा है? कुछ नहीं दीदी, तुम्हारे परिवार की तारीफ कर रहा था मैं। क्या बात है? वैसे बिना मतलब की तो आप आती नहीं। हाँ दीदी, वो कुछ बात करनी थी। ठीक है तो बताइए नहीं ना। दीदी, बेटे की पढ़ाई खत्म होने जा रही है, इस साल के अंदर शादी कर देंगे तो मेरी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। ये बात बेटे से बोलेंगी तो थोड़ा अच्छा रहेगा। वो सब रहने दो मामा जी, पहले उसको 11वीं क्लास पास करने क्या को बोलो। बेटे कैसी बातें कर रहे हो? अरे ना तो कभी वो पास होगी ना उसकी शादी होगी। केदार सोच समझ के बोल बेटा। वो सब नहीं होगा माँ, पहले उसे पढ़ाई पूरी करने बोलो। ए भांजे, तुझे बोल देना चाहिए था कि तू शादी नहीं करेगा। अब दुकान चले? आइए, चलता हूँ माँ। केदार, चलिए मामा जी, चलता हूँ माँ। केदार, आता हूँ दीदी। देखा कैसे बात कर रहा है। हम उनके पास अपनी बेटी की शादी के बारे में बात करने गए थे और वो ऐसी बातें कर रहा है। देख लेंगे, छोड़ना, दीदी से बात कर लेंगे। क्या करें, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। छोटी बच्ची की तरह गेट के साथ खेल रही है। आप दोनों अपने आप को नेता समझते हो क्या? पूरा गांव का मुआयना करे और घर अकेला छोड़ रखा है। मैं कितने दिन इस घर को संभालूंगी? कभी ना कभी मुझे ससुराल भी तो जाना है ना। ए, ज्यादा बोल मत, मार खाएगी। हाँ? क्यों मैंने तुझे पैदा कर लिया? इससे अच्छा मेरे नसीब में बच्चा ही ना होता। क्यों मम्मी, डांट क्यों रही तो हो? और क्या करूं? तेरा हाँ? होने वाला पति चाहता है कि तू 11वीं पास कर ले। तू कौन से जमाने में 11वीं पास करेगी और कौन से जमाने में तेरी शादी होगी? कैसे पास होगी बता? चिट लेके जाऊंगी, हाँ। पेपर कॉपी कर लूंगी या बुक लेकर बैठूंगी। अरे क्या? टीचर को भी तो घूस खिला सकते हैं ना। हाँ पापा, सही कहा ना मैंने? हाँ हाँ बेटी, क्या आप भी सपोर्ट कर रहे मेरी हैं? बेटी है ना। आसानी से पास कर लूंगी मम्मी, तुम क्यों फिक्र कर रही हो? टेंशन फ्री रहो। ओके बाय। अरे अब कहाँ जा रही है? अरे पति को देखने मार्केट जा रही हूँ। भाई 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 भाई, गाड़ी रोको भाई, आराम से आराम से। बांगड़ा, झींगा, सूखा मच्छी ले लो, सूखा मच्छी। इस गांव में ऐसी लड़की, सूखा मजा आ गया। मच्छी ले लो। ताजा ताजा बांगड़ा ले लो, बांगड़ा, सूखा मच्छी। आओ आओ, आइए आइए, सूखा ए छोटे, मच्छी ले जाओ, देख सूखा के मच्छी। ये गांव है। हाँ, साहब आओ। शहर की सारी लड़कियां मुझ पे मरती थी, ये तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। इसको तो मैं आज खा के ही रहूंगा भाई। आओ साहब आओ, ये। सूखा मच्छी ले जाओ। क्या फिगर आओ है? साहब। ए सूखा आओ मछली। साहब ओ, आओ। सूखा कौन सा मच्छी दूं सर? ये सूखी मछली कितने की है? ये सूखी मछली कितने की है? भाव बहुत कम है साहब। बिल्कुल सही पहचाना, कितनी होशियार है आप। आप सूखा मच्छी खरीदने आए हो या लफड़ा करने आए हो? हाँ बोलो। हाँ? एकदम बराबर पहचाना, क्या बात है, बहुत ही ए, खूबसूरत हो। हाथ हटा। क्या बोल रही है ये? कमर पे हाथ रखने के लिए बोल ऐसा रही है है क्या? तो ये देख। तेरी तो। रानी, ओ, छोड़ मुझे। कहते हैं, छोड़ मुझे। छोड़। क्या बदतमीजी। छी। ए छोटे कौन है ये? छोड़ दे। अरे अपना छोटू है। ओ, अपना ही भाई है। ये कहाँ से पैदा हुए? मैं कहाँ से? ओ वहीं पे। ओ अच्छा। टोटल कितना पैसा? 50,000 देगा क्या? ए लंबू, ये ले, गाड़ी में लेकर आ उसे। हमारी गाड़ी में जल्दी लेके लेकर आ। ए छमिया चल। छोड़ मुझे। मैं कहती हूँ, छोड़ मुझे। छोड़। छोड़। बचाओ। छोड़। अरे ये रुक ये
क्यों भाई, बड़े घर के लड़के होकर इस तरह मार्केट में आकर लफड़ा कर रहे हो? शर्म नहीं आती तुम लोगों को? क्या सोचते हो, तुम लोगों को कोई बोलने वाला नहीं है क्या? हीरो हीरो है? हीरो की तो अच्छी खासी बॉडी होती है, ये तो बिल्कुल सिलेंडर के जैसे फूला हुआ है। आजकल ऐसे लोग ही हीरो का कैरेक्टर करते हैं। अब तुझे क्या चाहिए? इस मार्केट में सारे लोग हमारे परिवार की तरह हैं। चुपचाप यहाँ से चले जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। अरे यार, इसको थोड़ा बोलने क्या दिया, ये तो डायलॉग बाजी ही करने लग गया। इसको मारो रे। छोड़ दे। हीरो बनता है? हाँ? मार और मार इसको। तेरी हिम्मत कैसे हुई? हाँ? रुक जाओ तुम लोग, रुक जाओ। तुमने किस पर हाथ उठाया है? अभी मैं तुमको बताता हूँ। मैं अपने आदमी को बुला कर लाता हूँ, फिर देखना। कॉमेडी पीस है। इतनी जल्दी में कहाँ जा रहा है? अरे तेरे मुंह पे क्या लगा है? जाम है, ब्रेड लेने जा रहा हूँ। उन लोगों ने मारा मुझे। किसने मारा तुझे? अरे सुन तो, किसने मारा? बता तो सही। केले के बंच का क्या हुआ? सुबह सुबह गुच्छा उतार के आया भाई। ठीक है, जाके चाय बोल दे। 2 चाय ना भाई। अरे मामा, मुंह पे खून लगा है। अरे जाना, बोल दूंगा तो क्या कर लेगा तू? अरे बोलो तो मामा, ये खून कैसे लगा है? अरे जाने दे, छोड़ दे, जा। अरे बताओ, बोल रहा हूँ ना। भाई मामा बोलो ना। मामा कैसे हुआ? उन्होंने मामा को मारा भाई। कौन है? वो बड़े घर के लड़के हैं भाई। चलो दिखाओ, किसने मारा था? चलो बताओ मामा, किसने हाथ उठाया तुम पे? क्या रे, बड़ा हीरो बनता है क्या तू? भाई, अरे आप तो काउंसलर के छोटे भाई हो। हम सब एक ही तो गांव के हैं, एक ही जगह पर रहते हैं। आप मार सकते हो भाई, लेकिन ये सब लोग कौन है? वो भी खास करके ये। मुझे बात भी करने नहीं दे रहा है। ये सब क्या है भाई? थोड़ी तो कदर करो भाई। हा? हा? क्या भाई, मैं बात कर रहा हूँ। बोला तो समझ में नहीं आ रहा। भाई थोड़ा समझाइए भाई, इनको समझ में नहीं आ रहा है। भाई आप मारिए भाई, हम सब तो एक दूसरे को जानते हैं ना। लेकिन इनमें से किसी ने हाथ उठाया तो। बॉम्बे से आए हो क्या? पहले ही बोलना चाहिए ना भाई, कुछ तो बोलिए। अरे कोई तो बात करो, ऐसे ही घूरते रहोगे तो कैसे चलेगा? अरे भाई आप मारिए भाई, आप मारिए, आप मारिए, मारिए ना भाई। अरे क्या भाई बच्चे जैसा मार रहे हो? मर्द की तरह मारो ना, लेकिन और कोई मारेगा ना। अरे केदार, अरे सुन तो। My name is Ibrahim. अरे
जोरों से। हे, हे, अब आओ रे, अब आओ। ये सारे मेरे भांजे से डरकर भाग गए, लेकिन मुझे देखकर कोई क्यों नहीं डरता? हाँ, ये जरूर डरेगा। ए, उधर क्या देख रहा है? इधर आ। मैं? इधर आना। क्या हुआ भाई? चाय मुझे दे। चाय किस लिए भाई? मैंने पैसे देकर ली है। अरे चाय पीने आया है। अरे कमाल है। क्या क्या भाई 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 ये क्या रे? शक्कर कम है इसमें? इसमें शक्कर ही नहीं है, आप कैसे पियेंगे? इसलिए मैं छीन रहा था। तो फिर तूने ये चाय पी ली है? हाँ भाई। तुझसे बात कर रहा हूँ, तू जा रहा है? दांत नहीं घिसूं क्या भाई? दांत घिस के 1 हफ्ता हो गया। क्या मम्मी सुबह सुबह मंदिर जबरदस्ती लेके जा रही हो? भगवान तो अपने यहाँ कभी भी आ सकते हैं। अपना मुंह बंद कर। भगवान को मानती नहीं छोड़ो है, ना घर माँ। पर काम नहीं करती है, करेगी क्या? हाँ, ओहो, चल चुपचाप चल। पता नहीं केदार तुझसे शादी करके कैसे अरे मम्मी, जिएगा। वो सब हम लोग ना देख लेंगे। मारूंगी। चल हाथ जोड़। भगवान, मम्मी को थोड़ी सी बुद्धि दो, वो मुझे सुबह सुबह जगाना छोड़ दे। चल। आंटी, अरे बसंत, आंटी लग रही हो। अरे दीदी, दर्शन करने आई हो? अरे अरे नहीं, यहाँ पिक्चर देखने आई है। मुंह बंद कर अपना। बहुत बोलती है, आप ही से डांटिए। आंटी आंटी, आपसे एक बात करनी है, यहाँ आओ ना। लेकिन आओ ना। अरे आओ तो। अरे जल्दी आओ। कहाँ लेकर जा रही है? अरे आओ ना, बताती हूँ। अरे आओ आओ आओ। अरे धीरे। यहाँ आओ। अरे यहाँ। क्या आंटी, आपको तो मेरा बिल्कुल ख्याल नहीं है। जाकर केदार से एक बार बात तो कीजिए, वो कभी मुझसे मिलने भी नहीं आता। क्या बताऊँ तुझे, दारू पीने के बाद ही वो प्यार से बात करता है, नशा उतरते ही असलियत आ जाती है। क्या करूं, कैसे समझाऊं उसे, बता। ओह, तो जनाब को पीने के बाद ही प्यार आता है। ओके ओके आंटी, मुझे आइडिया मिल गया। अब मैं चलती हूँ। हाँ, बाय 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 बाय। कहाँ जा रही? मम्मी अंदर है। बाद में देख लूंगी, मैं उनसे बाद में मिल लूंगी। चल। क्यों रे, आम की गाड़ी आई थी तो बताया क्यों नहीं? मैं तो कल नशे में था, तू भी था क्या? नालायक कहीं का। आओ बेटी, आज सुबह सुबह दुकान में आ गई, अभी तक केदार तो आया नहीं अरे है। चाचा, वो सब मुझे पता है। आप मेरे साथ आओ, चलो। मैं नहीं आ सकता, मुझे बहुत काम है। हाँ हाँ, पता है, बहुत काम है। बिल्डिंग बनानी है जैसे। चलिए मेरे साथ, चलो चलो। अरे मुझे आओ ना चाचा। ए तावड़े, दुकान का ध्यान रखना, मैं आओ थोड़ी ना। देर में आता हूँ। चलो। अरे रुको रुको, आराम से बेटी, कहाँ ले जा रही हो? केदार देखेगा तो डांटेगा। अरे वो सब मैं देख लूंगी, आप चलो। क्या कर रही हो? चलो। वाइन शॉप किधर है? यहाँ से लेफ्ट में जा, राइट से जाना। चलो चाचा, अरे चलो चलो बाबा। दुकान में कोई नहीं है बेटी, अरे केदार जल्दी आएगा तो चलो। गुस्सा करेगा। छोड़ो, ये कहाँ खींच कर ले जा रहे हो बेटी? क्या बात है बसंती? अभी अभी मंदिर में आंटी मिली थी, उन्होंने बताया वो जब दारू पीता है तो अच्छे से बात करता है, तो दारू पिएगा तो प्यार भी करेगा ना। ये अभी क्यों बता रही हो? ये लो चाचा, ये पैसे रखो। 1000 रुपए? हाँ, ये मैंने जमा करके रखे थे, आप ना उसे पिला देना। क्या हाँ? बेटी तुम भी? उधर तुम्हारी फुआ कहती है कि मैं ही उसे रोज दारू पिला पिला कर बिगाड़ रहा हूँ, और इधर तुम दारू पिलाने के लिए पैसे दे रही हो। उसे सुधरने नहीं दोगी क्या? चाचा जी तुम मेरे प्यारे चाचा जी हो, मेरे सोना चाचा जी हो, मेरे लिए करोगे ना चाचा जी? प्लीज चाचा जी, प्लीज 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 प्लीज। थैंक यू। अब जाओ 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 जाओ। यस यस यस। दीदी दीदी, तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढा? तुम यहाँ खड़े खड़े सो रही हो। चलो दीदी, चलते हैं, चलो ना दीदी, घर चलते हैं। अरे रुक ना, केदार की दुकान से जाकर आते। चल चुपचाप चल ना। नहीं दीदी, चलो घर चलते हैं ना। 1000 रुपए कहाँ से आए मामा? मेहनत करके कमाया है केदार, ये यहाँ क्या कर रही है? कौन सी बकवास चीज पिलाई है? इसको तो बिल्कुल भी प्यार नहीं आ रहा। सच बताओ मुझे, आपने खुद ही पूरा पी लिया या फिर इसे भी पिलाया है? तू भी ना, इसने मुझे 2 ही पैक पीने दिए, बाकी सब खुद ही पी लिया इसने। देख के तो नहीं लग रहा कि 2 पैक पिए हैं, पूरी बोतल गटकी लग रहा है, और इसको तो कुछ दिया ही नहीं। वहाँ क्या अकेली बात कर रही है? मैं भी तो सुन रहा हूँ। केदार, मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ क्या? कितनी बार बताऊँ तू मुझे पसंद नहीं है? नशे में भी पसंद नहीं आ रही?
तुझे देख के कौन पसंद करेगा? देखते ही जितनी पी थी सारी उतर गई। अब फिर से जाके चढ़ाना होगा। रुक जा, इधर आ। आज के बाद इस तरफ आके मामा मामा करके सताएगी तो जुबान खींच के काट दूंगा। और अगर तुम किसी और से शादी करोगे ना तो मैं तुम्हें काट दूंगी। क्या मामा पार्टनरशिप है? नहीं भांजे, मुझे कटिंग पीने की इच्छा हुई तो बात यहाँ तक आ जाएगी पता नहीं था मुझे। नहीं मामा, तेरा बहुत नखरा बहुत हो गया और एक क्वार्टर मार के आऊंगा तो ही ठीक रहेगा। मेरे लिए भी आप यहाँ आओ, आपको तो मैं बताती हूँ। एक्सक्यूज मी, 100 रुपए मच्छी का उधार रख के आया हूँ। हाँ? अरे बाप रे, भांजे रुक, मैं भी आता हूँ। ठीक है भाई, इलेक्शन भी आ रहा है। जितने पैसे दिए हैं सब तुरंत के तुरंत वसूल कर लो। उन सबको मिलाकर सब अपना खर्चा भी लिख लेना, ठीक है? मैं बाद में बुलाता हूँ। छोटे, वो मार्केट के पीछे देखी थी ना हमने 4 एकड़। जी भाई। क्या हुआ उसका? ठीक से पता नहीं है। तू शिवा को जाकर बोल कि जो अपना मुनीम है ना, उसको साथ ले जाकर देखे क्या हुआ। ठीक है भाई, देख लेता हूँ। ओम नमः शिवाय। ठीक हो ना? नमस्ते भाई, यहाँ पर सबका माप ले रहे हो, हमें कुछ बांध के देने वाले हो हाँ, क्या? देंगे ना, बस वही एक काम बचा है। तुम सबके लिए अच्छा काम किया वो काफी नहीं है। ये जगह दे दिया बहुत बड़ी बात है। कुली के बच्चे सब। हमारे धंधे में बोली का पैसा करेक्ट टाइम पे देने वाला तू एक ही है। तेरे जैसे 4 जन मार्केट में रहेंगे तो काफी है। सच में अपना धंधा धूम मचा देगा। देखते हैं। ए केदार, ए केदार। अरे क्या मामा? वो काउंसिलर के आदमी मार्केट में आकर माप ले रहे हैं। उसके लिए क्या करने बोल रहे हो? तुम ही चलकर पूछो ना। अरे क्या मामा, काम बहुत है। वो देखो ना, लोड भी आ गया। अपनी दुकान भी मार्केट में ही है, पता है ना? चलना, चलकर पूछते हैं। आजा। मामा, दुकान में आदमी नहीं है। अरे मुकेश, दुकान देख लेना। ठीक है। कोई पूछे तो बोल देना मैं काम से बाहर गया हूँ। दुकान का ध्यान रखना। ए बाजू हट, हट हट। जगह दे, जगह दे। आजा भांजे। आओ छोटे भाई। नमस्ते भाई। क्या बात है? ये सब क्या चल रहा है यहाँ पे? सब लोग मार्केट का नाप क्यों ले रहे हैं? हाँ। पूछा तो कह रहे हैं कि नया मार्केट आ रहा है यहाँ पे। तो वो क्या है ये हम पूछने आए हैं। ये जगह तुम लोगों के लिए ठीक नहीं है। सोच रहा हूँ कि कोई दूसरी अच्छी जगह तुम लोगों को मार्केट बनाने के लिए दे दूं। ये तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन हमें दूसरी जगह नहीं चाहिए। छोटे, तुझे बात समझ में नहीं आ रही है क्या? वो जगह तो गांव के बाहर है। हाँ तो गांव के बाहर है तो सिर्फ सूखा पेड़ का जंगल ही है ना। वहाँ मार्केट रखेंगे तो लकड़ी उठाने वाले भी कुछ नहीं खरीदेंगे ना। सही बात है। ये जगह गंदी हो सकती है। लेकिन इस जगह पर रहने वाले जो लोग हैं उनका दिल बहुत साफ है। सही है। हमारे लिए वही काफी है। हम अपने आप को संभाल लेंगे। आप निकलिए यहाँ से। क्या है रे, हीरो बन रहा है? बड़ा जोश दिखा रहा है। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे बारे में तुझे कुछ पता नहीं है। पता चलने वाली बहुत सारी चीजें हैं। इसके बाद हमारे मैटर में टांग अड़ाया तो तुझे अपना समझने वाला कोई नहीं रहेगा। क्यों भांजे? भाई तू जाके वो काली मंडी का गोविंद है ना, उसके पास से 5000 रुपए लेने हैं। इसके पहले का 2000 रुपए बाकी है। पूरे 7000 रुपए बाकी है। वो दिखाई नहीं दे रहा है भांजे। छोड़ो ना मामा, वो सब अपने ही लड़के हैं। क्या होने वाला है? तो भी तुम्हारी दरिया दिली बहुत हो रही है भांजे। बस कीजिए। केदार, अभी अभी आंटी ने बताया तुम्हें 1 हफ्ते से बुखार है। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? आज से मैं पूरे 30 दिन तक देवी माता का उपास करूंगी ताकि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। ये डॉक्टर मैडम है, क्या बोल रही है? आप जरा चुप रहेंगे चाचा? हाँ भाई। 2 बिरयानी लेग पीस वाला। आता हूँ भाई। 2 कॉफी भी। 2 काफी है ना? मैडम का आज उपवास है। दीदी दीदी बिरयानी, दीदी दीदी बिरयानी प्लीज प्लीज दीदी। दीदी बिरयानी। कौन सी देवी के लिए? संतोषी माता। कितने महीने के लिए? 15 दिनों का उपवास रखूंगी। लेकिन मैंने तो 1 महीने के लिए सुना था। दीदी मुझे भी खाना है। दीदी बोलो ना प्लीज। दीदी दीदी बोलो ना। मामा ठीक से खाओ यार। तेरा भी उपवास है क्या? नहीं नहीं, मेरा उपवास नहीं है। तू घर जाके खा लेना। बिरयानी के साथ साथ मच्छी फ्राई खाएगा ना भांजे तो बहुत टेस्टी होता है।
ये ले खा खा। हाँ मामा, क्या मस्त है। ये ले खा। भांजे, जब भर पेट खाना खा लो ना तो हरा केला खाना चाहिए, आराम से पचता है। ये लो भांजे, खा लो। चाचा जी आपकी मास्टर साहब, आपके होते हुए हमें आखिर कौन सी परेशानी? टॉयलेट बनाने के लिए बोला था, क्या हुआ? छोटे छोटे रुकना, क्या लोड आ रहा है ना? रुकना थोड़ा। पहले ये चश्मा पहन लेना चाहिए। इतना बिजी शेड्यूल होते हुए भी आप ये सब देखने के लिए आए, मुझे बहुत खुशी हुई सर। वो सब कोई लफड़ा नहीं है। कंप्यूटर प्रेस मंगवाए थे, वो सब आ गए ना? वो सब तो कब का आ गया साहब। अरे बाप रे, नहीं हो रहा है सर। बच्चे लोगों का खाना सब कैसा है? आपकी दया से कोई भी कमी नहीं है सर। छोटे, ये केदार कौन है बे? यहाँ पर आओ। साहब सर बुला रहे हैं। नमस्ते सर। क्यों भाई, पी के शरीर को क्यों खराब कर रहे हो? तू अपना मुंह बंद रख। अरे वो बड़ा आदमी है, तुझे तो थोड़ा समझना चाहिए ना। क्यों इस तरह से भटक रहा है? तुझे तो जरा सोच के बोलना चाहिए ना। केदार, अपने शरीर का ध्यान रखो। जाके माँ को बोलना मैंने याद किया है। चलो भांजे चलते हैं। कंप्यूटर के अलावा बाकी चीजें भी आ गई है, जरा देख लीजिए। भांजे ये सब क्या है भांजे? ये स्कूल है मामा। तो यहाँ लेकर क्यों आए तुम मुझे? आपको जो भी चाहिए मुझे बोल दीजिएगा। ग्रुप है ना यहाँ पे, खरीद कर दे दूंगा। ठीक है। अच्छा, मैं चलता हूँ। अरे उनके सामने शांति कर रहा था। कहाँ से ये मत्थे पड़ गया? जाके हल्का महसूस हुआ। क्या है? मेरे पीछे ही घूम रहे हो? क्या चाहिए तुमको? ऐसे क्यों देख रहे हो? मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है। क्या परेशानी है तुमको? सरस, मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या कहना है? यही 1 साल से कह रहा है। क्या कहना है? कहना, बोलना। मैं ना तुमसे रहने तो बाद में कहता हूँ। हाँ? अरे क्या हुआ रे? बाप रे। ए मास्टर, ये गोरी चमड़ी लेकर अगर दोबारा तुझे मार्केट में घूमते हुए देखा ना, काट डालूंगा। इज्जत से स्कूल में जाकर पढ़ाने का काम कर। What nonsense you are talking? हाँ, यही डर रहना चाहिए। चल जा यहाँ से। बड़ा आया। भांजे चलो अब चलते हैं। मामा बैठो ना यार, एक और क्वार्टर बोल दो ना। बहुत हो गया, अब चलो चलते हैं। तुम मांगते तो मैं मना करता हूँ क्या? सिर्फ एक ही भांजे, मेरे पास पैसे नहीं है। चलो चलते हैं। मामा वो बाद में देख लेंगे, अभी पैसा कितना है बोलो। सच में पैसे नहीं है भांजे। अरे एक ही तो क्वार्टर मांग रहा हूँ ना। क्या सिर्फ एक ही क्वार्टर बोल रहे हो? उधर देखो, 2 खंबा, 4 अद्धा, 5 पौना सब खत्म कर दिए। मैंने गलती से बोल दिया कि चलो पिलाता हूँ, तो मामा की जेब खाली कर दी। ये तो ओवर है भांजे। और सिर्फ एक ही क्वार्टर मामा। नहीं भांजे, 3 फूल का हिसाब रख। नहीं भांजे, पैसे नहीं है मेरे पास। अरे जो है वो दे। और नहीं तो क्या, तू जितना पगार देता है उसमें क्वार्टर भी नहीं आएगा। एक कटिंग पी के काम चलाता हूँ, ये तो उधार में पिला रहा हूँ, पता है। मामा तुमको देना है कि नहीं? ए छोटो, इतना काफी नहीं है क्या भांजे? दे दो ना मामा। ये ले यार। अरे बाप रे। ये लो, इसी के साथ हिसाब पूरा कर दो। ये क्या है भाई? अरे ये तो कम है। कितना है? 16 रुपए। कितना? 16 रुपया। कल कितना दिया था? कल कितना दिया था? अरे कल मैंने टिप में कितना दिया था? टिप? 20 रुपया। 20 रुपया दिया था ना? हाँ। उसमें से माइनस कर ले। उसमें जैसे माइनस करना है? किसे? ये 16 रुपए को कल दिए हुए 20 रुपए टिप में से माइनस कर लो। क्यों भाई,
कल आपने जो टिप दी थी उसमें से इसे माइनस करना है ना? ठीक है, ये लो आपके वो 20 रुपए में से बैलेंस 4 रुपया। हाँ, ये हुई ना बात। सुपर। 4 रुपया। क्या है ये? टिप है। टिप है क्या? क्या बात है? ए भक्त, सब तेरा ही किया धरा है क्या ये? बाद में आके देखता हूँ तुझे। किसको बोल रहा है? किसको बोल रहा है तू रे? हाँ? अरे मामा क्या बोल रहे हो? ओ कुछ नहीं भांजे, पिछले हफ्ते भी मैं आया था तो बिना पैसे दिए पीकर चला गया था। इसीलिए वो गुस्से में बात कर रहा है। भाई स्टॉप। क्या हुआ? भाई शॉप किधर है? वाइन शॉप? क्या रे, दिन में गाय नहीं दिखती है और रात को भैंस को ढूंढने चला है? वाइन शॉप पर आकर वाइन शॉप को पूछ रहा है? निकल। वाइन शॉप पता नहीं कहाँ जाते हैं। मैंने तो वाइन शॉप ही पूछा था। सर कुछ और चाहिए क्या सर? सर कुछ और चाहिए क्या? एक और क्वार्टर मिलेगा क्या? खाली से जा। फोकर मुंह लगाया। शादी में बना हुआ सांभर बाजी भी बढ़िया है। माँ सुपर। अरे केदार, ये सब क्या है? तेरा रोज का हो गया है बेटा। क्यों अपने आप को बर्बाद कर रहा है? बोल। हे भगवान, अपनी माँ को इस तरह सताएगा? हाँ? चल उठ जा, भगवान के कमरे में खाना नहीं खाना चाहिए बेटा। उठ जा। भगवान हाँ, भगवान को प्रणाम हो गया। चलो बस हो गया। चल किचन में जाके खा लेते। थाली। चल उठ। कहाँ ना? चल, इतना बड़ा हो गया है तू। चल चुपचाप यहाँ पर बैठ जा। कहाँ? बैठ। क्यों ऐसे करता है बेटा? माँ, मैं तेरी माँ हूँ। भूख लगी है। मैंने तेरे लिए अच्छा सा खाना बनाया है। तेरी पसंद का बनाया है। ये सारा और तेरे लिए है। खाना खा के ही सोना चाहिए बेटा। ये सारा खाना माँ खिलाएगी तुझे। अरे खा ले। आकर हाँ खाना। अरे केदार क्या हो गया है तुझे? सो जा, अच्छे से सो जा, आराम से सो जा। छोटे अच्छा है ना? नमस्ते भाई, बुलाया था क्या? हाँ अच्छा। क्या बात है भाई? वो कुछ नहीं है छोटे, पापा इलेक्शन में भाई के खिलाफ खड़े होने वाले हैं। सुना मैंने, उसके बारे में बात करने के लिए ही तुझे यहाँ बुलाया है। वो उतना अच्छा नहीं होगा छोटे।
हाँ भाई, खड़े हो रहे, वो भलाई करने की सोच उसे रहे। हम लोग कर लेंगे। आप क्या करोगे हमें पता नहीं है क्या? बात करते समय चुप रहना चाहिए, बिला वजह की बात नहीं करनी चाहिए। इसकी बात भी तो सही है ना भाई, 300 एकड़ जमीन लिखवा लिया आपने, इसमें जनता की क्या भलाई है? ये सब तेरे लिए बिना मतलब की बात है, अच्छे के लिए नहीं है। छोटा लड़का है, हमारे बारे में तू नहीं जानता है। इन धमकियों से डरने वाला मैं नहीं हूँ। 5 साल की उम्र में देवी आने की वजह से देवी का फोटो फाड़ दिया था मैंने। 10 साल की उम्र में टीचर ने फेल कर दिया, इसलिए कंपास से मार के खून कर दिया था मैंने। 15 साल की उम्र में प्यार नहीं करती हूँ, बोलने वाली को मेरी आंखों के सामने नहीं होना चाहिए, इसलिए गला दबा के मार दिया था मैंने। 20 साल की उम्र में मेरे बाप ने मुझसे कहा कि तमीज से रहा कर, तो मैंने अपने बाप को पानी में धकेल के मार दिया था। इतना सब कुछ करने वाला मैं आप लोग को मारने के लिए मुझे थोड़ी भी देर नहीं लगेगी, समझ गया ना छोटे? चलता हूँ, पापा को कहना, अम्मा को भी कहना मैं पूछ रहा था। मामा कहाँ है रे? भाई 2 दिन से आपके मामा की तबीयत खराब है, इसलिए वो सो रहे हैं भाई। ऐसा है क्या? ओए, तुम सबको दिल नहीं है क्या? एक आदमी यहाँ पे लेटा हुआ है तो कोई पूछ नहीं सकता कि क्या हुआ है? ए परिमल, क्या हुआ? कल तुम्हें कुछ होगा तो हम लोगों को ही आना होगा ना? क्या षणमुख भाई आप भी? मुझे क्यों खींच रहे अरे हैं? 2 दिन से लेटे हुए हैं, एक ने भी दवाई खरीद के नहीं दे दी। वो आदमी मार्केट के लिए ही जा रहा है ना, उस पे ध्यान दिए बिना ही छोड़ दे रहे हो। इंसान को इंसान की तरह इज्जत देना सीखो। ए इधर आ। छी 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 छी, रोना बंद कर पहले। मामा आराम से। रो क्या रहा है? देख के चलो, सीढ़ी है। मुझे किसी ने एक बार भी नहीं बताया ना। देख के चलो मामा। ए तुम दोनों दुकान में जाओ, मैं इन्हें हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ, जल्दी जाओ। ठीक है भाई, हम जाते हैं। भाई मुझे बुलाया होता तो मैं खुद ही आ जाता। अरे नहीं नहीं, हम लोगों का अपना ही रिवाज है। भाई ये जो सामने खड़ी है ना, मुझे बहुत पसंद आ गई है। बसंती अंदर जा बेटी। भाई इससे मेरी शादी करवा दो ना एक बार प्लीज। ए मणि, बाहर जा भाई। चल बाहर जा। भाई बताया नहीं आपने किस बात के लिए आए हैं? जिस बात के लिए आए हैं लगता है तुझे वो पता है। शिवा, मनोहर, अपने एरिया को जोड़ के 20 एकड़ की जमीन है ना, वो गवर्नमेंट की है, तुम्हें पता है ना? ये आप क्या बोल रहे हैं साहब? वो हमारी खानदानी जमीन है। समझी नहीं? गवर्नमेंट बोले तो वो हम ही है। भाई समझ में नहीं आया। अभी तक समझ में नहीं आया? 10 साल से वो जमीन ऐसे ही पड़ी है जब से हम देख रहे हैं। जनता की प्यास बुझाने के लिए एक दारू की फैक्ट्री बनाने की सोच रहे हैं। तुम लोग वो जमीन लिख के हमें दे दो। मनोहर, साफ साफ सोच के एक अच्छा जवाब बताना। हाँ? चलो मुनीम, तुम्हें भी भाई ने भेज दिया साथ में, आ जा। अरे आइए आइए शक्ति भैया। क्या समझते हो अपने आप को? तुम्हारा छोटा भाई मेरे बेटे को धमकी देके गया है। नॉमिनेशन मैंने दिया है, मैंने, और तुम लोग मेरे ही बेटे को धमकी दे रहे हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत। देखिए शक्ति भैया, आपको ज्यादा बोल रहे हैं, ये सही नहीं है। इतना बोल रहे हैं ना तो मेरा नॉमिनेशन वापस ले लीजिए। ए, तेरे जैसी गंदी राजनीति करने नहीं आया मैं। राजनीति कितनी पवित्र है पता है तुझे? हम लोग एक एक किताब में नेता के बारे में पढ़ रहे हैं, इसका मतलब उन सब लोगों ने अच्छी राजनीति की है। तेरे जैसे 10 आदमियों को रख के गंदी राजनीति करूंगा तो राजनीति कटर बन जाएगी। राजनीति पवित्र है। भाई आपको तो इस जैसे आदमी के मुंह भी नहीं लगना चाहिए। हिम्मत है तो इलेक्शन में जीत के दिखा। लगता है तेरे अंदर बहुत चर्बी है। भाई है इसलिए घमंड दिखा रहा है क्या? खत्म हो जाएगा। क्यों भाई इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हो, वो भी इलेक्शन के समय? भाई ने सही किया है।
ये ना तो जिएगा ना दूसरों को जीने देगा। ए, उसको उठाकर फेंक दो रे। पदवी नहीं रहेगी तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। एग्जाम्स आने वाले हैं, चिट्स रेडी करनी पड़ेंगी। पास होंगे तो ही केदार मुझसे शादी करेगा। कैसे पास होंगी पता नहीं, ठीक से पढ़ना भी नहीं आता मुझे तो। तुम सब तो पास हो जाओगे। ये किसकी कार है? ये लोग कौन है दीदी? क्या? वाह, व्हाट अ फिगर! क्या बात है, क्या फिगर है! व्हाट अ लुक, व्हाट अ नेक, व्हाट अ हिप! तेरा स्टाइल लाजवाब है। वाह, व्हाट अ स्ट्रक्चर! तुम मुझसे शादी कर लो बेबी। चुपचाप यहाँ से चला जा वरना मार मार के भेज दूंगी। तुम्हारी तो सारी अदाएं बेमिसाल है बेबी। वाह, तुम तो बिल्कुल हीरोइन दिख रही हो। प्रीति जिंटा, प्रियंका चोपड़ा, सच कह रहा हूँ मैं। तुम तो बिल्कुल हीरोइन हो, हॉट हो, सेक्सी हो, सुपर है। तू हट, चलना मेरे साथ, आजा रानी। मुझे पहले ही पता था यही सब कुछ होने वाला है। सर, वाइन शॉप किधर है? मुझे भी वहीं पर जाना है। जल्दी छोड़ देता हूँ, आजा। चला। सबके सिग्नेचर्स ले लिए? क्या है देख लेंगे। हाँ भाई सबने साइन करके दे दिया है। अच्छे से देख लो भाई। ये हाँ, क्या यार ये कागजात तेरा है ना? मैं पहले भी देख चुका हूँ जैसे लग रहा है। शक्ति का बेटा है ना ये। इसका वंश हमारे ही परिवार के हाथों मरने के लिए तैयार है। पीछे से हमला करने वाला था। कायर। ए, चल रे। मामा गवर्नमेंट जॉब के लिए कोई बुलाएगा तो चले मत जाना। कहाँ जा रहा है? दीदी वो क्या है ना, वो लॉरी। मोटू तो चुप कर। केदार बोलना। माँ लोडिंग का पैसा लेने जा रहे हैं माँ। झूठ मत बोल, मैं अभी अभी दुकान से आ रही हूँ। तावड़े ने मुझे सच्चाई बता दी है। इस गधे के साथ रह के तू भी बिगड़ गया है। दीदी तुम्हारा बेटा छोटा बच्चा है क्या, जो मैं उसे ले जाकर बिगाड़ता हूँ? चुप कर गधे। मेरी बात सुन केदार, पी पी के शरीर बिगाड़ रहा है तू। ये तेरा रोज का काम हो गया है। पहले तो सिर्फ रात में पीता था, अभी दिन में भी पीना शुरू कर दिया। क्यों अपने शरीर को बर्बाद कर रहा है? तो दुकान का मालिक है बेटा, और अगर मालिक है तो मालिक को जैसा बर्ताव करना चाहिए। लोगों को तुझ पे गर्व होगा बेटा, देख लेना। केदार तू मेरी बात समझ रहा है? अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा तो आज के बाद मैं बात नहीं करूंगी, तेरे सामने भी नहीं आऊंगी। हट जा मोटा कहीं का। छे चल। मामा माँ खुद बोल रही है मामा। इसके बाद भी अगर हम पीना नहीं रोकेंगे ना तो हमारे इंसान होने का कोई फायदा नहीं है। ये तू क्या बोल रहा है भांजे? तू अचानक सुधर गया क्या? नहीं मामा, सुधरना हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी हो गया है। अच्छा। अगर हम दोनों सुधर जाएंगे ना तो ये जितने लोग दिख रहे हैं सब सुधर जाएंगे। ठीक है भांजे, अब तू बोल दिया ना, उसका कोई अपील नहीं है भांजे। तूने कहा इसीलिए, तेरे लिए नहीं इस गांव के लिए सुधर जाता हूँ। चल भांजे। यहाँ पर आंखें बंद करेंगे, दुकान पर जाके ही खोलेंगे। ओके भांजे, ये वादा रहा। ओके भांजे। क्या मामा रुक क्यों गए? कुछ नहीं भांजे। क्या मामा? नहीं मामा, आंखें मत खोलना। नहीं, चलते रहेंगे। ओके भांजे। मामा भांजे, हमने दुकान पार कर लिया मामा। जीत गए भांजे। या हम इस खुशी को अच्छे से मनाएंगे। ओके भांजे, वापस चलकर दारू पीते हैं। चलो। हम लोग कौन हैं? अरे बेटा, आज भी तू शराब पी के यही पड़ा है। बेटा उठ जा। केदार, केदार उठ जा बेटा, उठ जा केदार। केदार उठ बेटा। सोने दो। उठा दिया।
बेटा उठ। कौन है? केदार केदार केदार, तेरे पापा दारू की वजह से छोड़कर चले गए। तो छोटा था तब से मैं जी रही हूँ उनके बिना। अब बेटे के बिना कैसे जीऊं केदार? केदार हे भगवान। माँ तू घर जा, मैं आ जाऊंगा। जा केदार मेरी जा तू। भगवान बेटा। केदार उठ जा केदार। कब सुधरेगा तू? मर जाऊंगी तब सुधरेगा। जा रही हूँ। मुझे माफ कर दे माँ, गलती हो गई। हाँ क्या माँ? रुक बेटा। भांजे भांजे चल चलते हैं। क्यों उसे बुला रहा है? अभी अभी मेरा बेटा सुधरा है, वापस उसे बिगाड़ना चाहता है। चल दफा हो जाए यहाँ से। माँ जरा चुप रहो। मामा चलो चलते हैं। क्या मामा तुमको तो ये क्या भांजे टेरेस पे लेके आ गया? उत्सव मनाने का मन है क्या? मुझे लगा तू सुधर गया तो मैं डर गया था। भांजे कहाँ है? निकाल निकाल। कहाँ है? कैसे इंसान हो? सिर्फ 1 घंटे के नशे के लिए अपनी मान, मर्यादा, गौरव सब कुछ खो देते हो। अरे नशा मतलब अकेले इंसान की खुशी है, और अगर हम नशे को छोड़ देंगे तो वो समाज की खुशी में बदल जाएगा। मैं एक बात पूछता हूँ मामा, किसी ने भी नशे में कोई अच्छा काम किया है क्या? परेशानी है बोल के पीते हैं, लेकिन वो नशा उतारने के लिए अपनी परेशानी को खुद ही दूर करना पड़ता है। मैं एक बात बोल रहा हूं मामा, मेरी माँ मुझे खाना खिलाती है, उसका स्वाद कैसा है ये भी मुझे नहीं पता, और उन सब का कारण ये नशा ही तो है। देखो मामा, तुम्हारी खुद की जिंदगी है क्या? नहीं तो परिवार तो है क्या? जरा सोच के देखो मामा। इतने दिनों से मामा है बोलकर मैं इज्जत कर रहा था, लेकिन अभी सच में मामा समझकर तुम्हें इज्जत देकर बुलाने की मेरी इच्छा नहीं हो रही है। वहां पर बेचने वाला पैसा कमा लेता है और पीने वाले को सिर्फ मौत मिलती है। लेकिन मैं क्यों इतना कुछ बोल रहा हूं? मां के प्यार को इज्जत देनी चाहिए। एक बात समझ लो मामा, ये आदत अच्छी नहीं है मामा। तुम्हारे पैर पड़ता हूं, छोड़ दो मामा। मेरी माँ के मरने के समय भी मैं दारू पीकर पड़ा हुआ था, लेकिन मेरी दीदी ने मेरी माँ बनकर मुझे आज तक संभाला। लेकिन मैं अपनी दीदी का प्यार समझ नहीं पाया। मुझे आज तक ऐसे समझाने वाला कोई नहीं मिला था भांजे। मैं दारू का गुलाम बन गया। कितने लोगों ने समझाया, लेकिन तू आज ऐसे समझा रहा है। दर्द हो रहा है भांजे। मैं तुरंत नहीं छोड़ सकता हूँ भांजे, थोड़ा थोड़ा करके छोड़ दूंगा। मुझ पर भरोसा कर मामा। मुझे तुम पर भरोसा है भांजे। तुम पर भरोसा है मामा, तुम पर भरोसा करता हूँ मैं भरोसा करता हूँ मामा। छोटू कहाँ है? कहाँ है? पता नहीं भाई। पता नहीं भाई। कहाँ है छोटू? तेरा जन्मदिन है ना?
सब लोग इंतजार कर रहे हैं। तू बागीचे में ही है ना? तू आता है मैं आऊं? वो बगीचे में मैं उसे लेकर के आता हूं। ठीक है भाई। साइकिल की चैन टूट गई, अब क्या करूं? क्या हुआ रे? कुछ नहीं, बस साइकिल की चैन टूट गई है। तुम चाहो तो मैं बना दूं। क्या बात है? नहीं, रहने दीजिए, मैं खुद कर लूंगी। मेरी बात मान। बोल रहे हो ना, मैं कर लूंगी। अरे कहाँ जा रही है? सुन, अरे डार्लिंग, ओ जाने मान, रुक यार, कहाँ भाग रही है? भांजे, क्या हुआ मामा? गाड़ी रोक। किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज आ रही है भांजे। मामा मंडप के काम से जल्दी जा रहे हैं, इतना भी समझ में नहीं आ रहा है क्या? सही में आवाज आ रही है। रुक जा, कहाँ जा रही है? जाके देखने क्या हुआ भांजे। मामा जरा गाड़ी देखना। हाँ मैं देख रहा हूँ। रुक। मैं बोला रुक जा। कहाँ चली गई? कहाँ भाग कर जाएगी? आखिर आ गई मेरे चंगुल में। बचाओ मुझे। मेरे पास मत आना, नहीं, प्लीज बचाओ, कोई है? मेरे पास मत आना, बचाओ। ओ बेबी, मैं हूँ तेरा चाहने वाला। बचाओ मुझे, नहीं, मेरे पास मत आओ, प्लीज। बचाओ मुझे। छोटे छोटे, छोटे छोटे, क्या हुआ रे? उठ जा। मणि, कौन है रे? मणि, कौन है? छोटे, मणि, उठ जा। छोटे, उठ, छोटे।
क्या बात है भाई, आज इधर कैसे? कुछ नहीं यार धर्मा, एक नारियल पीने का मन कर रहा था। तेरे बगीचे का नारियल अच्छा होता है ना। तो इसमें क्या बात है, जितना चाहिए उतना ले लो। लेकिन बगीचा मांगता हूँ तो वो लिखकर क्यों नहीं दे देता? तुमसे मैंने 1000 बार बोला है, मेरी बीवी बच्चों के लिए आखिरी जायदाद ये बगीचा ही है यार, उसे नहीं बेचूंगा। चल जा। मैं तुझसे तेरी बीवी मांग रहा हूँ। जबान संभाल के। आज तू देगा, मैंने फैसला कर लिया है। मैंने बोला ना, इसे नहीं बेचूंगा तो समझ नहीं बेचूंगा। चल निकल। धर्मा, तू मेरे बारे में अच्छी तरह से जानता है, मेरी पावर के बारे में भी अच्छे से जानता है, क्या करूंगा ये भी तू अच्छे से जानता है। बड़ी शराफत से तुझसे कह रहा हूँ, ये बगीचा मुझे दे दे और चलता बन। तू पहचान वाला है, इसीलिए तुझसे इतनी नरमी से बात कर रहा हूँ। तेरे बारे में पता है और तेरी हैसियत के बारे में भी पता है, और तुम लोग क्या क्या कर सकते हो ये भी जानता हूँ। तेरी दाल यहाँ नहीं गलने वाली, ये बात तू समझ ले। जानता हूँ तू बहुत पैसे वाला है, 10 लाख रुपया देके तुम एक कार तो खरीद लेते हो, लेकिन टोल नाका पे 10 रुपए टोल नहीं चुकाते हो। मैंने खुद अपनी आंखों से ये सब होते हुए देखा है। हाथ दिखा के निकल जाते हो। तुम लोगों के वजह से ही आज मेहनत कश लोग पीछे रह गए हैं। क्या कमी है तुम्हारे पास? पावर का नशा सर पे चढ़ गया है क्या? दूसरों की जमीन छीनना चाहते हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? छे, जाओ यहाँ से। तुम लोग क्या खड़े होकर तमाशा देख रहे हो? मार डालो इसे। खत्म कर दो। अब 2 बोतल में भरकर पिलाओ इसे। ऐसा मत करो। मैंने सोचा था तुझे पैसे देकर साथ में 2 बोतल भी देकर जाऊंगा, पर तू है कि मरकर दूध पीना चाहता है। देखो मैं छोड़ो, ये बगीचा मैंने अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए रखा हुआ है। चुप कर। तेरा बेटा पढ़ के कलेक्टर बनेगा क्या? मेरा बेटा कलेक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। आज स्टेट में जितने भी बच्चे फर्स्ट आते हैं, मुझ जैसे गरीब लोगों के ही बच्चे होते हैं। पिलाओ इसे। मेरे लिए सब कुछ मेरा परिवार है, इसलिए दूसरों के बारे में मैं कुछ नहीं सोचता। ये ले, पकड़ ले इसे। अंगूठा लगवा इसका। ऐसा मत करो। कौन है तू? एरिया में लग इस रहा है गांव के सरकारी स्कूल में टीचर हूँ सर। टीचर है तो इस समय स्कूल में होना चाहिए ना, यहाँ क्या कर रहा है? निकाल निकाल। रुक। सर कौन है रे तू? कल मार्केट में क्या हुआ था? मुझे नहीं मालूम सर। हाँ? नहीं मालूम। पता नहीं है? सर सही कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता सर। नहीं तुझे? सर मैं सही कर रहा हूँ सर, मुझे नहीं पता सर। नहीं सर। पता है कुछ? सच बोल रहा हूँ सर। हाँ बोल। सच बोल रहा हूँ सर। सच बोल। बता कितने साल से यहाँ पे रहता है? 5 साल तो सर। बता सर। हाँ सर। बता सर 5 सालों से रहता सर, मैं सच कर रहा हूँ सर। सर मैं कर दो ना सर, मुझे छोड़ दीजिए सर। मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ। मैं कौन हूँ? काउंसलर भाई का आदमी हूँ। एक एक को चुन के मारूंगा। एक को मार रहा हूँ तो इतनी भीड़ खड़ी हो गई। और एक खून हुआ है तो लोग बोलते किसी को पता नहीं है। भलाई चाहते हो तो सच सच बता दो। कहाँ जा रहा है? क्या मामा, वो मेरी वजह से ही तो मरा था। तेरी वजह से नहीं मरा था, वो भाग रहा था इसीलिए मरा था। चुपचाप रह। क्या रे? कुछ नहीं साहब। निकाल निकाल। ठीक है भाई।
मैंने आपका नमक खाया है सर। जिसने भी ये खून किया है उसे 1 हफ्ते के अंदर ढूंढ के बाहर निकालूंगा और इनकाउंटर कर दूंगा। और 1 ही हफ्ता ही है, उसके अंदर ढूंढ निकाला नहीं तो चल जा। सर नमस्ते सर, यहाँ पर भक्त नाम का एक आदमी रहता है, वो कहाँ पर रहता है आपको पता है क्या? पता नहीं साहब। एक्सक्यूज मी सर, ये भक्त नाम का कोई रहता है क्या इधर? यार अपने मामा को पूछ रही है। यहाँ से राइट जाइए, सामने ही दुकान है। ओके थैंक्स भाई। मिस्टर भक्त। ऐश्वर्या, कैटरीना। अरे मामा, अरे मामा, कहाँ हो तुम लोग? तुमसे मिलने के लिए कोई आया है। अरे उठो ना यार। क्यों चिल्ला रहे हो भांजे? कौन मुझे बुला रहा है? तुम ही पूछ लो। कौन है आप लोग? क्या चाहिए आप लोगों को? आप ही मिस्टर भक्त हैं क्या? हाँ भाई। ईबी ऑफिस में नौकरी मिली है सर। जाओ भाई, जाकर अपना काम करो। सर 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 कंफर्म सर, आपको ही मिली है सर। 10,000 रुपए महीना पगार है सर। क्या बोल रहे हैं साहब? निकलो सर, तुरंत निकलो सर। नमस्ते साहब। भांजे कितनी पढ़ाई की है? 8वीं क्लास पास। 3री क्लास फेल है क्या? मामा 3री क्लास पास होंगे तो ही 8वीं क्लास में जा सकते हैं। 3री क्लास में फेल हुआ है क्या? लगता है तुम्हें ज्यादा चढ़ गई है। चलो निकलो। बाय। पहले अंदर की लाइट ऑफ कर, मारूंगा। पहले वो लाइट ऑफ कर, लापरवाह लोग। चल हट। अरे बाप रे। दुकान के लिए दूसरा आदमी देख लेना। छुट्टी होगी तो गांव में आऊंगा। सुबह सुबह दुकान के अंदर कहाँ आ रही है? चल निकल निकल, वरना गर्म पानी फेंक दूंगा। चल निकल। अरे कैसे आदमी हो? इसने तुम्हारी जायदाद मांगी, भूख लगी इसलिए खाना मांग रही है। अरे जीवन में कुछ तो पुण्य कमा कर जाओ। ये लो, अभी वो जब भी भूख लगी बोलेगी ना तो खाना खिला देना और सारे पैसे मुझसे ले लेना। लेकिन अगर इसे उल्टा बोलो ना तो टुकड़े कर दूंगा। अरे परेश जरा गाड़ी रुका। पीछे ना पीछे ना। मामा, क्या मामा कलेक्टर ऑफिस में जाने वाले थे लेकिन यहाँ पर लेटे हो? भांजे! क्या मामा? भांजे! क्या हुआ बोलो ना। एक दिन के लिए 1 टाइम का खाना ही खिला दो भांजे। उस नौकरी के लिए मत पूछना भांजे। ठीक है, अभी क्यों रो रहे हो ये बताओ, क्या हुआ है बोलो। कोई सवाल मत करना। एक चाय और एक बंद पाव खिला दो भांजे, बहुत भूख लगी है। मामा चलो ठीक है, भूखा हूं भांजे। आ जाओ। चलो, रोने की जरूरत नहीं है। चलो गाड़ी में बैठ जाओ। ये लो मामा, पी लो। ये पकड़ना भांजे। मामा गवर्नमेंट में नौकरी मिलना कितनी बड़ी बात होती है पता है? तो उस नौकरी को क्यों छोड़ दिया मामा? भांजे नौकरी करने तो मैं खुशी खुशी गया था, लेकिन वहाँ शहर में बार बार लाइट कट जाती है भांजे। और उस समय कुछ बड़े लोग टीबी ऑफिस में फोन करते हैं भांजे, तभी तो टीबी ऑफिस में हाथ में एक दिया पकड़ा के भेजते हैं भांजे। भांजे मार दूंगा। भांजे पास मत आना। भांजा भी गांव में नहीं है भाई। मेरे हाथ में पैसे भी नहीं है भाई मैं इतना क्या टेंशन करूं? में क्यों हो? बता दूंगा तो दूर कर दोगे क्या? चला। पैसे भी नहीं है, तू भी। भाई नमस्ते। नमस्ते। सुबह सुबह नौकरी पर जा रहे हो?
तू सुबह सुबह पी कर आ सकता है, हम सुबह सुबह दुकान नहीं जा सकते। गवर्नमेंट ने 10 बजे दुकान खोलने का ऑर्डर दिया है, तुझे सुबह सुबह कैसे मिल गई? उस गवर्नमेंट ने सेविंग करने को कहा है, इसीलिए मैंने कल ही क्वार्टर खरीद कर रख लिया था। इसको समझा रहे? चल छोड़ दो मुझे, मत मारिए, छोड़िए, अरे छोड़ दिया, मत मारिए, छोड़ दिया। अब तो ठीक है ना? ये यहाँ पर क्या हो रहा है? मत मारिए, मार रहा है भांजे। भाई साहब, भाई छोड़िए भाई छोड़ दीजिए, मत मारिए भाई छोड़िए, कोई बचाओ मुझे, छोड़िए, मत मारिए, छोड़िए, अरे नहीं मुझे मत मारिए भाई, नहीं भाई, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मुझे मत मारिए भाई, मुझे मत मारिए भाई छोड़ दीजिए मुझे भाई, मुझे माफ कर दीजिए भाई नहीं भाई। ओहो, टाइम हो गया। पापा शाम को एग्जाम देकर आऊंगी ना, तो नायर की दुकान से अंडे लेकर रखना। खाने के लिए सोचना, इस साल तो परीक्षा में पास होने का रास्ता देख ले, नहीं तो इस जन्म में तेरी शादी कभी नहीं होगी। तेरी वजह से गांव में मेरी इज्जत खराब हो रही है, तू कभी भी पास नहीं होने वाली है, मुझे पता है। एक काम कर, नकल करके पास हो जा तू। अरे इसलिए तो ये पास में रखा है पापा, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, जाइए। शाम को अंडे जरूर ला के रखना। टूटा नसीब। रुको, इतना लेट क्यों? क्या टाइम हुआ है? ये कोई टाइम है आने का? थोड़ी भी जिम्मेदारी नहीं तुम लोगों में, इतनी बड़ी हो गई हो, 3 साल से फेल हो रही हो, अभी भी पास होने का मन नहीं है तुम्हें? जाओ जल्दी जाओ। ओ सर, ये कहाँ लिखने वाली है? ये सुनो, क्या हुआ तुझे? बोलना, बोलना। मुझे नहीं पता था कि हिस्ट्री एग्जाम है आज। मैं तो अपने साथ मैथ्स बुक लाई हूँ। बाप रे, क्या बोल रही है? ये कैसी आवाज है इधर? अभी तो शांत बैठी हुई थी, तुम रो क्यों रही हो? मेरी जिंदगी खत्म हो गई सर, इस बार भी मैं फेल होने वाली हूँ। फेल होने जा रही है? क्या बोल रही है ये? इस बार वो 11वीं में पास करेगी तो ही केदार उससे शादी करेगा, इसलिए रो रही है सर। तो फिर शादी हो जाने के बाद स्कूल की तरफ नहीं आएगी ना? शादी के बाद मैं कहाँ कहीं जाऊंगी सर? स्कूल की तरफ आने की तुम सोचना भी मत, तुम्हारे लिए मैं खुद ही लिख देता हूँ। चलो हटो। ए, ये क्या लिख रही है? ठीक से लिखना, चल अच्छे से लिख। बैठ नहीं सकती आराम से? केदार, अरे रुको। यहाँ पर क्यों आई? स्कूल नहीं गई? आज स्कूल नहीं है, इसलिए गांव में घूम रही है क्या? मैं गांव घूमने नहीं आई बाबा, मैं तो तुम्हारे साथ घूमने आई हूँ। इससे एक लाफा दूंगा ना, स्कूल में जाके अपनी पढ़ाई कर जा। क्या तुम भी जब देखो तब पापा की तरह पढ़ाई करते रहते हो? इतना पढ़ के मैं क्या करूँगी? तुमसे शादी करके तुम्हारी बीवी ही तो बनना है, उसके लिए इकोनॉमिक और हिस्ट्री क्यों पढूं? या अगर तुम मुझे सिखाओगे तो मैं सीख सकती हूँ। आजकल तेरा मुंह बहुत ज्यादा चलने लगा है, अच्छे से सी दूंगा तो ही सुधरेगी, कुछ करना पड़ेगा। एक बात पूछूं? क्या हुआ? मैं तुम्हें पसंद नहीं आई क्या? बिल्कुल पसंद नहीं हो। मैं कैसे तुम्हें पसंद नहीं आ सकती हूँ? गाँव के सारे लड़के मुझ पर लाइन मारते हैं, मेरे साथ पढ़ने वाले लड़के से लेकर मास्टर भी मुझे लेटर लिखते हैं। सारे लोग अंधे होंगे। निकल पागल। क्या करूँ मैं इसका? भाई पूरा हिसाब मैंने लिखा था। चला है तूने के लेके? बराबर लिखा था। अरे ओ चाचा जी। अरे यहाँ पर जरा बाहर आना। तू चुप रहना, आज ये अच्छे मूड में आई है, तू भी बात करता है। बोलो बेटी। अगर केदार ने मेरे अलावा किसी लड़की पर नजर भी डाली ना, तो मैं आपकी जान ले लूंगी। तुम इसको बेटा बोल रही हो? तुम इसकी बेटी की उम्र की हो? चुप कर, मुझे सब पता है। तू चुप बैठ रहे। ओ कुके चाचा। कुके कहा? क्यों बेटी, गाली दे रही हो क्या? अरे आपका नाम बहुत बड़ा है ना, इसलिए शॉर्ट में कुके चाचा बोली। बेटी ये बहुत गंदा लग रहा तो है। अब क्या मैं आपके लिए नया नाम ढूंढूंगी? चलो ठीक है, केसी बोल देती हूँ। ये थोड़ा डिसेंट लग रहा है। अच्छा केसी चाचा,
इस ताऊ को भी जरा समझा दो। कितना बोलती है? ए, तावड़े से तो अच्छा नाम है ना। सुनो, इस दुकान की ओनर कभी न कभी मैं भी होंगी। नौकरी चाहिए या नहीं चाहिए? नहीं, वो सब नहीं चाहिए बेटी। ए, माफी मांग जल्दी। सॉरी बहन जी। हाँ हाँ ठीक है, याद रखना। चलती हूँ कुके चाचा। सॉरी केसी चाचा। चल बाय ताऊ। हाँ ठीक है बहन जी। सुखड़ू, देखा ना इसके नखरे। ओ केदार की माँ, कहाँ हो? ओ केदार की माँ, बाहर आओ नहीं तो मैं अंदर आऊंगी। क्यों चिल्ला रही है? पागल हो गई है क्या? अरे आप लोगों की हरकतों से पागल नहीं होंगी तो और क्या होंगी? हाँ, नीचे आकर मुंह तोड़ दूंगी तेरा। आपके मेरे मुंह तोड़ने तक मैं देखती रहूंगी क्या? तुझे हुआ क्या है चिल्लाने को? आपने बेटा पैदा किया है या क्या पैदा किया है? क्यों, मेरे बेटे ने क्या किया है? इतनी अच्छी दिखती हूँ, जरा भी ध्यान नहीं देता वो। प्यार से बात नहीं कर सकता, कम से कम प्यार से देख तो सकता है। सन्यासी जैसे पलट के चला जाता है। औरतों में तमीज होनी चाहिए। तमीज होगी तो मर्द लोग पीछे पीछे घूमेंगे। बदतमीजी से पेश आओगी तो कुंवारी ही रहना पड़ेगा। हाँ हाँ सब पता है, जरा अपने बेटे पर भी ध्यान दीजिए। सुन, आखिरी बार कह रही हूँ, मेरे बेटे के बारे में कुछ मत कहना। ए, इधर आ जरा। क्या प्रॉब्लम है तेरी? यहाँ क्या चल रहा है? तुझे इससे क्या मतलब? वाइन शॉप किधर है? यहाँ मेरी जिंदगी खत्म हो रही है, तुझे वाइन शॉप में पड़ी है। तुझे तो मैं मार डालूंगी एक दिन। तू वहीं पर रुक जा, मैं अभी आती हूँ। आपको तो मैं बाद में देख लूंगी, चले जाओ। अल्लाह अकबर। क्यों भाई, क्या फैसला लिया तुमने? क्या फैसला लूं बोलो? मैंने तो पहले ही बोल दिया कि मैं इसे नहीं बेचूंगा। आप लोगों को वो जमीन चाहिए ना भाई? देखिए, मेरा एक ही पोता है, बिन माँ बाप का है बेचारा, उसी के लिए जमा करके रखा है। आप मेहरबानी करके चले जाइए। हे, हमारे दादा ने उसी दिन बता दिया था ना कि वो सब नहीं दे सकते। निकलो निकलो यहाँ से। एक भाई भाई, आप रुको, निकलो यहाँ भाई। से। चलो जाओ यहाँ से, जाओ। अरे क्या कर रहे हो? मेरे पोते को छोड़ दो। मेरे चलो दो, मारो मत, रुको बेटा, छोड़ दो उसे। बेटा या अल्लाह, क्या हो गया? भाई क्या भाई, इकलौता पोता कह रहे थे ना, वो भी मर गया। जायदाद को लिख के दे दो। आप जायदाद का क्या करोगे तुम? ए लो, लिख दो भाई। भाई रो रहा है यार, परेशान मत करो उसे। मैं दुआ देता हूँ, तुम सब लोग बर्बाद हो जाओगे। ए भांजे, क्या हुआ शादी के मामा? विषय में एक जरूरी बात करनी है भांजे। शादी? मुझे कितनी बार बताना पड़ेगा? माँ को भी कितनी बार बताऊं? फालतू में जब देखो शादी शादी मतलब तेरी शादी नहीं, मेरी शादी की बात। क्या तुम्हारी? हाँ भांजे। मामा ऐसे कॉमेडी मत किया करो। मैं सीरियसली बात कर रहा हूँ और तू भी मजाक कर रहा है। क्या हुआ, सुबह सुबह दारू पी ली क्या? जब देखो बड़बड़ कर रहे हो। हमेशा एक ही मूड में रहूंगा क्या? लड़की कौन है? सरस है भांजे। कौन है? सरस। सरस? तो लव करते तो जाके बताना चाहिए ना। वही तो भांजे, डर लगता है मुझे। मामा, प्यार के लिए हिम्मत की जरूरत होती है, जाके बिंदास बता दो। तू मेरे साथ में आएगा ना तो? फर्स्ट नाइट तक आऊंगा, चलेगा ना? मामा, एक ही हेल्प है ना? बहुत हो गया। वैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन चलेगा मामा, जीत के आना। हाथ में मच्छी लेके क्या कर रहा है? सपना देख रहा है क्या? सरस, सरस। हाँ? I am love you। क्या है? I am love you। क्या है? काट के रख दूंगी मैं तुम्हें, समझ गया ना? निकलो यहाँ से। यहाँ। अगर तुम पीना छोड़ दोगे ना तो बाद में मैं भी आई लव यू।
क्या कहा? पीना छोड़ना पड़ेगा? एक बार मरने के लिए बोल दो सरस, मैं मर जाऊंगा, लेकिन पीना छोड़ने के लिए मत बोलो। जाओ। चाल तो देखो। क्या मामा, क्या हुआ? सब ठीक है ना? मंडप बुक हो जाएगा ना? क्या हुआ मामा? सब कुछ बर्बाद हो गया। मेरे सिर पर बम फोड़ दी। पीना छोड़ने के लिए बोल रही है, वो नहीं हो सकता भांजे। तो फिर? वो क्या कोई ऐश्वर्या राय है? ऐसे 1000 सरस को ना ऐसे ऐसे पटाऊंगा। पीना तो मेरा खानदानी शौक है भांजे। मेरे दादाजी पीते थे, मेरे पिताजी पीते थे, अब मैं उस परंपरा को चला रहा हूँ। बड़ी खानदानी जायदाद है। मारूंगा ना। वो मुझे नहीं चाहिए भांजे। तो छोड़ दो ना भांजे। किसी भी तरह में मिला दो भांजे, वो मेरी जान है भांजे। उसे कैसे भी पटाने के लिए आइडिया दो भांजे, नहीं तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी भांजे। क्या मामा, इतनी देर से सेंटिमेंटल हो रहे थे, लेकिन अभी अचानक ये तुमको क्या हो गया? हाँ भाई, वही मेरी लाइफ बनेगी, वही मेरी वाइफ बनेगी, वो नहीं तो मेरी जिंदगी में कुछ नहीं। ठीक है मामा, अब बताओ क्या आइडिया चाहिए तुमको? आओ। दिमाग खराब हो गया है मामा। तुमको मैं एक सुपर आइडिया बोलता हूँ। बोल भांजे। अरुणाचल पिक्चर देखी है ना? उसमें अपना नेता क्या बोलता है पता है ना? क्या बोले भांजे? एक चीज से पक गया तो उसे फिर से करने का मन ही नहीं करेगा। मैं समझा नहीं भांजे। तुम वो वाले पिक्चर देखा करो। ऐसे अच्छे पिक्चर तो कभी देखे नहीं होंगे। सिगरेट को सुबह होने तक पियोगे और अगले दिन सिगरेट पीने की आदत ही छोड़ दिया, ऐसा बोलोगे। ऐसे बोले थे? इसलिए तुम क्या करने वाले हो? ये लो, ये 1000 रुपए पकड़ो। आज रात फुल सुबह होने तक दारू पी के अच्छे से उल्टी कर दो और नया आदमी बन के दुकान पे आ जाना। भांजे तुम भगवान हो भांजे। अरे मामा ठीक है, वो सब छोड़ो, जान दो। स्टॉप बॉस, वाइन शॉप किधर है? चल निकल। बॉस, वाइन शॉप किधर है? निकलना। बेवड़े लोग हैं ये लोग। कुछ खाया बहन? ठीक है, ये लो, इसे खा लो। मैं चलता हूँ। ये क्या करने वाला है? ए भांजे, ये तुम्हारा क्या लॉजिक है? +1 पास करने वाली वो लड़की अंक प्रदर्शन कर सकती है और उसके साथ तुम भी अंक प्रदर्शन कर सकते हो। तुम दोनों स्मार्ट हो, लेकिन मैं काला कलूटा, मैं अंक प्रदर्शन करूंगा तो अच्छा लगेगा? देखो मामा, मन्नत मतलब बहुत सी स्कीम्स, उसमें से ये भी एक है। ये क्या गोल्ड कॉइन का स्कीम है? मामा ओवर एक्टिंग मत करो। नाइट की क्वार्टर चाहिए कि नहीं? कितना राउंड भांजे? क्या नए आदमी की तरह बात कर रहे हो? क्वार्टर में 2 राउंड होते हैं, पता नहीं है क्या? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, अंक प्रदर्शन की बात कर रहा हूँ। 108 राउंड। 108 राउंड? क्वार्टर पीने में 2 राउंड होता है और अंक प्रदर्शन में 108 राउंड। माता, माते, महाकाली माँ, दुर्गा परमेश्वरी, मंदिर को थोड़ा छोटा बना देना माता। अरे नमः शिवाय, ये कौन सी राशि में पैदा हुई है? नमः शिवाय। हे माता दुर्गा माँ, 108 पूरा नहीं हुआ है माते। ये राउंड कब खत्म होगा माते? जल्दी खत्म करो माते। ए बसंती, ऐसे भागकर क्यों आई? मैं पास हो गई केदार, मैं पास हो गई। तो क्या इसके लिए भाग कर ये आएगी? तुम्हारे लिए छोटी बात होगी, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अब तो तुम मुझसे शादी करोगे ना? तू कॉपी करके पास हो जाएगी तो भी मैं तुझसे शादी करूंगा, ऐसा बोला क्या? क्या केदार, अब क्या नया बम फोड़ रहा है? तू कॉपी करके पास होगी तो मैं शादी नहीं करूंगा। चाहो तो एक काम कर, अगले साल पढ़कर पास होके दिखा दे, फिर देखते हैं। सुन लो, मेरे साथ मजाक मत करो। मैं चीटिंग करूं या मास्टर से पेपर लिखवाऊं, वो सब मैं देखूंगी, समझे ना? तुम्हें उससे क्या मतलब? तो फिर तू पढ़ के पास नहीं की, मास्टर से लिखवा कर ही पास किया ना? केदार ऐसा मत करो ना। मैं अगर फेल हो जाती तो तुम मुझसे शादी नहीं करते, इससे जहर लेकर घूम रही हूँ, उसे पीकर मर जाऊं क्या? ए पागल, तुझसे मैं शादी नहीं करूंगा तो और कौन शादी करेगा? किसी दूसरे के पास छोड़ दूं क्या? हम दोनों यहाँ कल मंदिर में आ जाना, तुम्हारे पास होने की खुशी में। जाओ। ए मनोहर, कहाँ है तू?
ये क्या तमाशा कर रहे हो? चारे बालवाड़ी के गिरा बच्चे दिया के आपने। जैसा पढ़ पढ़ के बोल रहा है, किसी का भी जवाब नहीं दे रहा, चुप क्यों बैठा है? डर का मतलब समझता है ना तू? आखिर चल क्या रहा है, कोई बताएगा? रहने के लिए घर और सोने के लिए चटाई तेरे लिए काफी नहीं क्या? तू रजिस्ट्रार ऑफिस आएगा, नहीं आएगा तो तेरी याददाश्त के लिए तेरी बीवी और बेटी की खबर बना दूंगा मैं। रजिस्ट्रार ऑफिस आ जाना, चलो रे। बर्बाद हो जाओगे तुम लोग, तुम्हें वो जमीन कभी नहीं मिलेगी। अरे रे, उठ जाइए। आप ठीक तो है ना? पापा पापा क्या हुआ पापा? हाँ, पापा क्या हुआ? उस लड़के आदमी आए थे, उस जमीन के पीछे पड़े हुए नहीं हैं। छोड़ूंगी, देख लेती हूँ, एक एक को मार डालूंगी मैं, नहीं छोड़ूंगी, उन्हें मार डालूंगी। बसंती, बसंती, रुको बेटी, बसंती। बसंती। ए बसंती, बसंती सुनो बेटी, बसंती सुनो बेटी। अरे रे क्या हुआ? हटो हटो, बाजू हटो, बाजू हटो। आप सबको नमस्ते। सब ठीक से हो गया ना? भगवान की कृपा से दान पेटी अच्छे से भरा हुआ त्योहार आ रहा है, सबको सावधान रहना है। चाहिए। इस साल का त्योहार भगवान के पैसे से ही अच्छी तरह से मनाएंगे। साहब आप जो भी करेंगे मुझे पूरा विश्वास है आप अच्छा ही करेंगे। और फिर उसके बाद अपना काम शुरू कर देंगे। तू मंडप के लिए बोल देना और तू देवी के आभूषणों के लिए बोल देना। क्या हुआ, सब लोग खुश तो है ना? क्या रे, यहाँ शरीफों की तरह बात कर रहा है? तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? सच बता, तूने मेरे पापा को मारने के लिए आदमी भेजे थे ना? मैं औरत हूँ तो मुझे कमजोर मत समझना। मंदिर की जायदाद तो तूने हड़प भी ली है, अब हमारी जायदाद पर भी नजर रखा है। तू तो ऐसा आदमी है कि अपनी बीवी से भी धंधा करवा सकता है। ऐसा आदमी है, तुझे तो शर्म आनी चाहिए। तू शिवा, चुल्लू भर पानी में डूब। इधर आ। किसके सामने हाथ उठाकर बात कर रही है तू? बसंती, मारेगा से। मत मारो, रुक जाओ, मत मारो। अरे बसंती, अरे भगवान, क्या कर रहे हो? अरे छोड़ दो उसे, मत मारो, हे भगवान, रुक जाओ, मत मारो इसे, मत मारो, रुक जाओ, भगवान के लिए छोड़ दो इसे, मत मारो। दीदी, खिलाड़ कहाँ है दीदी? वो काउंसलर के आदमी बसंती को बहुत मार रहे हैं दीदी। केदार कहाँ है दीदी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है दीदी, क्यों मार रहे हैं? मैंने बहुत कोशिश की दीदी, मुझे भी मारा दीदी। केदार कहाँ है दीदी? मुझसे नहीं रहा गया दीदी। दीदी केदार कहाँ है दीदी? इसने जो बोला है उसके लिए इसकी जुबान काट लो। मारो उसे, छोड़ना मत। काटो इसकी जुबान। छोड़ो मत उसे। तेरे बाप को फोन लगा। छोड़ दो। लगा तेरे बाप को फोन। लगा मैंने कहा। हेलो डैडी, जल्दी आओ डैडी प्लीज। आने का बोल जल्दी। जल्दी आओ डैडी, एक आंटी है कौन है? पर चाकू रखी हुई है।
हटो हटो हटो, रास्ता दो। जल्दी भागो। छोड़ दो उसे, कुछ मत करना। बसंती को पहले देखो ना छोड़ने बेटी, बोल। कुछ मत करना इसे। नहीं तो इसे देखो मैं काट तुमसे बोल रहा डालूंगी मैं। हूँ, इसे कुछ कह मत देती करना। हूँ, बसंती को फोन कर रहा हूँ छोड़ने मैं। के लिए कह दे। चल बहुत बोल रही थी ना, बहुत भाग रही थी तू। अरे तुझे बताता हूँ, चल 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 चल। लगा फोन, जल्दी फोन लगा, मैंने कहा जल्दी फोन लगा। लगा फोन। क्या हुआ? फोन लगा। कहाँ जा रहा है तू? आ रहा हूँ। साला
शिवा, 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 मेरा शिवा, 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 क्या हो गया तुझे? शिवा, मेरा शिवा, आगे खोल शिवा, 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 मुझे छोड़कर चला गया। बसंती, बसंती, देखना, बसंती, मुझे देखो ना। मेरा शिवा मुझे छोड़कर चला गया। शिवा, चल, शिवा, आजा, देख, मेरा शिवा मुझे छोड़कर चला जितना गया। चाहिए उतना रो। जान क्या होती है ये तुझे अभी पता चला ना। तेरे सारे नाइंसाफियों का अंत हो गया। दूसरे का खून देखने वाले, तेरे अपनों का खून देख के तुझे डर लग रहा है। तेरा वंश ही खत्म करने आया था मैं, लेकिन वो तो खुद ही मिट गया। अभी तेरे लिए कोई नहीं है, अब तू अकेला ही है। लेकिन तेरी मौत मेरे हाथों से होगी। तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बेटा, पत्थर नीचे फेंक दे, फेंक दे। ए कृष्णा देवी, मेरे परिवार को तुम्हारे बेटे ने ही मिटाया है। उसी दिन इसे मार देना चाहिए था। इसे जिंदा छोड़ के मैंने गलती की अरे है। तू जैसा कमीना क्या हमें जीवन दान देगा? उस भगवान का शुक्रिया मान के मैं बीच में आ गई। जिस दिन मेरे पति को तूने मुझसे छीन लिया, मैंने उसी दिन तुझे मारना चाहिए था। ये क्या बोल रही है माँ? इसको तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं बेटा, नहीं बेटा, रुक जा। एक बच्चे को पिता के बिना पालना कितना मुश्किल है मुझे पता है। तेरे परिवार को वो कष्ट नहीं देना चाहती, इसीलिए जिंदा छोड़ रही ये हूँ। जिंदा रहने के लायक ही नहीं है। इसको तो मैं नहीं बेटा, रुक जा। नहीं छोड़ूंगा इसे मैं। इसे मारकर तू पाप का घड़ा अपने सर पर मत ले। छोड़ दे इसे। इंसान और जानवर में फर्क क्या है ये जानने दे उसे। तो चल बेटा। तुझे तो यहाँ उपस्थित विद्यार्थियों और सभी वयस्कों का स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। इस विद्यालय में पढ़ाई करके डिग्री लेने के बाद एक कंपनी की स्थापना करने वाली विद्यार्थी कुमारी शैलजा आपके सामने दो शब्द कहेंगी। आज आप लोगों के सामने जो ये शैलजा खड़ी है, वो कोई आम औरत नहीं है, एक बिजनेस वुमन है। और इसका कारण सिर्फ हमारे सर हैं। सर का कहना था कि जो कुछ भी तुम मेहनत से कमाओ, उससे बढ़कर और कुछ नहीं होता। जब भी वो कोई स्कूल या कॉलेज खोलते थे, तो यही सोचते थे कि इससे बहुत लोगों का भला होगा, बच्चों के लिए पढ़ाई का जरिया बनेगा और स्कूल, कॉलेज या फैक्ट्रीज में लोगों को नौकरी भी मिलेगी। सब अपने पैरों पर खड़े होंगे। हमारे सर अपनी पूरी जायदाद दान करके चले गए और उन्होंने ये सब इसीलिए किया ताकि बच्चों का भविष्य सुधर जाए। सर जब भी कोई काम करते थे तो यही सोचकर कि उससे जो कमाई आएगी उससे वो एक नया स्कूल या कोई नया कॉलेज या इंडस्ट्री खोलेंगे जिससे सबकी तरक्की हो। इस एनजीओ से जुड़े जितने भी लोग हैं जो आज यहाँ पर आए हैं, उन सब का मैं धन्यवाद करती हूँ। एक इंसान को कैसे जिंदगी जीनी चाहिए, ये हमें जी कर दिखाया हमारे शक्ति भैया ने। इस मुफ्त के विद्यालय की तरह उनके अंदर कितनी अच्छाइयाँ हैं। मैंने निश्चय कर लिया है कि अब से मैं अपनी जिंदगी को उन्हीं के रास्ते पर ले जाऊंगा। इसलिए आज मैं यहाँ आप लोगों के सामने इस बात का वचन देता हूँ कि इस तरह के विद्यालयों के लिए मैं अपनी सारी जायदाद दे दूँ। माँ जी, मंगलसूत्र उठा मैं कैसे दे दूं? माँ, तू उठा कर देगी तो मैं बांधूंगा। मुझे शास्त्र संप्रदाय पर बिल्कुल भरोसा नहीं, मुझे तुझ पर भरोसा है। दीजिए उठाकर आप।
रुक जाओ। मैं सबके लिए तेज नारियल घुमाता हूँ। रुको। तेज नारियल फोड़ने की जरूरत नहीं यहाँ क्यों पर। भाई? तेज नारियल वहीं फोड़ा जाता है जहाँ गलत नजर होने की संभावना हो। यहाँ अच्छा काम हुआ है, सारे लोग अच्छे हैं, कोई भी बुरा नहीं है यहाँ पर। तो ठीक है। चाचा जी रुको। अब क्या हुआ? केदार अगर मुझसे शादी कर लेंगे तो मंदिर में कोई 1008 बार परिक्रमा करेगा, ऐसी मन्नत मांगी थी मैंने। कौन करेगा? आप करोगे।